बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बारीक से बारीक सुई में धागा डालें सिर्फ 1 सेकंड में। ऐसे ज़बरदस्त टूल्स आपके साथ शेयर करूंगी और टिप्स जिनको देखने के बाद आपका यानी कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या आपसे धागा सुई में नहीं डलता तो आप बहुत आसानी के साथ डाल सकेंगे और घंटों का काम मिनटों में कर सकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो फर्स्ट टिप मेरी जो है ना, इस तरह की सर्दियों में जब हम स्वेटर, जर्सियाँ और कोट या इस तरह के बच्चों के ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर अक्सर औकात बुर आ जाती है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल नो कॉस्ट है। करना आपने क्या है कि आपने कपड़े धोने वाला ब्रश ले लेना है और उसकी मदद से जब आप इसको सूखे ब्रश को इसके ऊपर फेरते जाएंगे तो आप यकीन करें कि जितनी भी कपड़ों के ऊपर बुर होगी बहुत आसानी के साथ उतर जाएगी। बिल्कुल भी आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बुर को हाथों के साथ उतारने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से ब्रश लें और इसको जब आप इसके ऊपर फेरते जाएंगे तो आप यकीन करें कि बहुत आसानी के साथ जितनी भी बुर कपड़ों के ऊपर होगी सारी ब्रश को चिपक जाएगी और आपके कपड़े बहुत साफ हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जैसे कि अभी न्यू खरीदे हैं। तो जैसे कि सर्दियों का मौसम है और अब हमने सर्दियों के कपड़े जो है उनको समेटना है यानी कि उठाना है, तो आज आपको उनकी फोल्डिंग का तरीका बता रही हूँ। तो हम देखते जाएं किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसकी हेड के अंदर ही हम पूरे सूट को फोल्ड करके लगा देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अगर आप चाहें तो निक्कर भी इसके सूट के अंदर ही रख कर आप इस तरीके से इसकी तह कर सकते हैं और जिसमें से ये जगह भी कम घेरेंगे और सिमटे हुए भी रहेंगे। तो है ना ये कमाल की टिप। अगर कोई सी भी टिप पसंद है तो आपने वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो प्याज को लेकर है। अक्सर औकात प्याज जो है ना, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनको प्याज काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ख़ास तौर पर वो बच्चियां जो न्यू खाना बनाना सीखती हैं उनको भी, और या फिर काटते हुए उनकी आंखों में से पानी आ जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ जिसको करने से आपकी आंखों से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा और आप आसानी के साथ प्याज काट सकेंगे। करना आपने क्या है कि एक बाउल में पानी ले लें और इसके अंदर प्याज को इस तरीके से 2 हिस्सों में काट कर डाल दें, जिससे क्या होगा कि जितनी भी इसके अंदर कर्तन होगी वो सारी पानी के अंदर शामिल हो जाएगी और जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा। तो कटिंग करने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने एक कांटा ले लेना है और ये वाला पार्ट प्याज का लाजमी जो है ना इसको निकाल दिया करें क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं, इसको ना खाने में ऐड किया करें। तो ये देखिए कांटा आपने इसके अंदर लगा लेना है और छुरी की मदद से आप इसको कट करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके हाथ भी प्याज़ों को नहीं लगेंगे और प्याज जो है वो कट भी हो जाएंगे। कांटा आपने ज़रा सही तरीके से करके लगाना है। ये देखें इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये देखें जितना चाहें आप चावलों के लिए, सलाद के लिए, सालन के लिए प्याज काट सकते हैं। तो ये देखें जी, जब इस तरीके से काट लें, अगर आपको फिर भी मोटा लगे तो आप दोबारा से कांटे को इसके अंदर लगाकर आप इसको बारीक कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल तरीका है जिससे आप अपनी परेशानी से बच सकते हैं, यानी कि प्याज काटने वाली से। तो ये लें जी, आपका प्याज जो है वो रेडी हो चुका है। काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो चार्जर को लेकर है। अक्सर औकात कुछ मोबाइल होते हैं जिनके ये सीधी साइड से यानी कि चार्जर लगता है और कुछ होते हैं जिनकी दूसरी साइड से लगता है। तो चार्जर लगाते वक्त हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है, कभी हम उधर से लगाते हैं कभी उधर से। तो आपने चेक कर लेना है जो भी साइड आपके मोबाइल को लगती है उस पर आपने हल्का सा नेल पॉलिश का निशान लगा लेना है, जिससे क्या होगा कि जब भी आपने इसको चार्जिंग के ऊपर लगाना होगा मोबाइल को तो आपको पता होगा कि जिस साइड पे नेल पॉलिश लगी हुई है उसी साइड से हमने मोबाइल को चार्ज करना है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ये भी। तो चलें जी देख लेते हैं कि हम छोटी बारीक से बारीक सुई के अंदर किस तरीके से धागा डाल सकते हैं। जिनकी नज़र कमज़ोर है या फिर बड़े बूढ़े जो होते हैं उनसे बिल्कुल भी धागा सुई के अंदर नहीं डलता। ये टूल जो शेयर कर रही हूँ इसके साथ आप बारीक यानी कि सबसे बारीक सुई जो है वो होती है मोती लगाने वाली, आप उसमें भी धागा डाल सकते हैं। तो पहला टूल मेरा ये है कि आपने कागज़ ले लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। आपने मेरी बातों से ज़्यादा आपने फोकस इन टूल्स पे बनाए रखना है कि किस तरीके से मैं बना सकती हूँ। ये देखें इस तरीके से इसकी चोंच सी बन गई है, जिससे क्या होगा कि धागा हमारा जो है वो बिल्कुल भी नरम नहीं होगा बल्कि बिल्कुल सीधा रहेगा, जिससे सुई के अंदर बहुत आसानी के साथ चला जाएगा। और ये मेरा फेवरेट टूल है, यानी कि कागज़ वाला। बनाना भी मुश्किल नहीं है और है भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। आप 3-4 टूल शेयर कर रही हूँ, इनमें से जो भी आपको आसान लगे उसको ही लेकर आप आसानी के साथ सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं और अपनी इस मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ये लें जी, धागा चला गया। और ये वाला टूल जो है इसके साथ आप मशीन की सुई के अंदर भी धागा बहुत आसानी के साथ डाल सकती हैं। तो ये देखें जी, सुई बहुत ही ज़्यादा बारीक है जिसके अंदर उसका नक्का जो है वो भी बहुत ज़्यादा बारीक है जिसके अंदर मैं आपके साथ धागा डालना शेयर कर रही हूँ।
तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, आपने इस तरीके से वायर ले लेनी है बिजली की तारों वाली, अगर आपके पास हो, बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। और इसका आपने एक धागा निकाल लेना है। अगर ये नहीं है तो फिर आप जो झाड़ू होता है यानी कि प्लास्टिक का ब्रश था, उसका भी आप एक धागा निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये वायर ही मेरे पास दूसरी पड़ी हुई थी, इसके ऊपर ही मैं ये वाला टूल बनाऊंगी ताकि मुझे रखना भी आसान हो और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ये मिल भी जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से तार को फोल्ड करके हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे। टेप आपने बहुत मजबूत करके लगानी है ताकि ये हिले ना, और जब हम इसके अंदर सुई लगाएं तो ये अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये देखिए जी, ये हमारा टूल बन के तैयार हो गया है। ये भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। और ये देखिए, इसकी ना वायर कुछ बारीक है जिसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सुई का नक्का इसके अंदर डालना है, यानी कि ये वाला टूल जो हमने बनाया है कि इसके अंदर आसानी के साथ सुई का नक्का चला जाएगा। और फिर हम इसके अंदर यानी कि ये जो हमारा टूल है, इसकी वायर के अंदर हम धागे को डालेंगे। तो ये देखिए जी, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा इसका फासला होता है तो आसानी के साथ धागा इसके अंदर चला जाता है। तो ये देखिए, जब हम सुई को ऊपर करेंगे तो ये देखिए जी, धागा जो है वो सुई के अंदर जा चुका है। तो ये देखिए जी, तो है ना, ये भी कमाल की टिप। और ये आप बनाकर अपनी मशीन के अंदर या अपनी नलकियों वाले डब्बे के अंदर इस तरह का एक टूल रख लें। जब भी धागा डालना हो तो नलकी तो आपने उठानी है, साथ ये वाला टूल उठाएं और आसानी के साथ धागा डालें और सिलाई करें। तो नेक्स्ट जो है ना, ये देखिए जी, आपने करना क्या है कि नेल कटर आपने ले लेना है और इसका ये जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर भी हम इसी वाली यानी कि वायर को रखेंगे। तो ये देखिए, इसमें काफ़ी सारी वायर्स होती हैं। आप एक दफ़ा निकालेंगे तो आपको काफ़ी दफ़ा यूज़ जो है ये हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हम फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसको इसके इस वाले सिरे के ऊपर रखेंगे, नेल कटर के। तो ये देखिए, सिरे के ऊपर रखने के बाद यहाँ पे भी हम अच्छे तरीके से टेप लगा देंगे ताकि ये वाला जो यानी कि तार हमने लगाई है ये बिल्कुल भी ना हिले। तो ये देखिए, 4-5 टूल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से अगर कोई भी आपको टिप या कोई भी टूल पसंद है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए जी, ये इसी तरीके से सुई को इसके अंदर डालेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे धागा। और जब हम इस तरीके से सुई को निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ धागा जो है वो सुई के अंदर जा चुका है। ये देखिए, तो है ना, ये भी कमाल का आइडिया और ज़बरदस्त टिप। इस तरीके से आप अपने नेल कटर के साथ बना लें और जब भी धागा डालना हो तो इस तरीके से आप सुई के अंदर धागा जो है उसको डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप जो है ना, वो एक्सपायर गोलियों के पत्ते के साथ किस तरीके से हम डाल सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त टिप है क्योंकि ये भी ज़रा सख्त होता है। तो जब हम सुई में धागा डालते हैं तो ये बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है। तो इस तरीके से आपने एक बारीक सी स्कीम में ये काट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से उतना बारीक काटना है जो कि सुई के नक्के के अंदर आसानी के साथ चला जाए। और आपने एक तिरछा सा काट इसके अंदर लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने ये काट लगाया है। तो अब हमने करना क्या है कि धागा जो है वो इस काट के अंदर फंसाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से धागा काट के अंदर फंसाने के बाद अब हम इसको जब सुई के नक्के के अंदर डालेंगे तो बहुत आसानी के साथ जो धागा है वो इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए जी, ये देखें, क्योंकि ये सख्त सा होता है और आसानी के साथ सुई के नक्के के अंदर चला जाता है। तो ये देखें जी, ये देखें, सुई के अंदर धागा जो है वो जा चुका है। तो है ना, ये कमाल की ये वाली भी टिप। तो इन मैंने 4-5 टूल शेयर किए हैं, कोई भी पसंद आए तो वो आप बना कर रख लें और अपनी सुई के अंदर आसानी के साथ धागा आप जो है वो डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम देख लेते हैं कि हमने टूल्स कितने बनाए हैं। ये सारे टूल्स हैं, इनमें आप मोतियों वाली सुई जो बहुत ज़्यादा बारीक जिसका नक्का होता है उसके अंदर भी आप धागा डाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये देखें जी, तो ये देखिए जो हमने टूल शेयर किए हैं, ये देखें, इसका दवाइयों के पत्ते के साथ हम टूल बना सकते हैं। नेल कटर के ऊपर हमने ये वाली वायर लगाई है, उसके अलावा तार के ऊपर ये वाली वायर लगाई है। और ये देखिए, और हमने एक कागज़ वाला टूल बनाया है। सारे आपको दिखा रही हूँ। मेरा वैसे मोस्ट फेवरेट टूल जो है वो मैं आपको बताती हूँ, ये वाला है। ये यानी कि कागज़ के साथ बन जाता है और 100% ये तमाम टूल्स जो हैं वो वर्क करते हैं और बहुत आसानी के साथ सुई के अंदर धागा चला जाता है। क्योंकि नज़र वीक का मसला तो आजकल हर किसी को बना हुआ है। तो आप इस तरीके से आराम से टूल जो है वो बनाकर उसके साथ धागा डाल सकते हैं। वैसे तो बहुत से टूल्स बाज़ार से भी मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।